राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर में भी सभी कुशल मंगल होंगे। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी हो, यही मेरी मंगल कामना है दोस्तों। और मेरी माताएं बहनें, आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेख है जो लेखक ने लिखा है, प्रेम के नाम पर पाप, जो आज के समय में बढ़ता ही जा रहा है। मेरी माताएं बहनें सभी को हाथ जोड़कर क्षमा, मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्व देने वाला है, क्योंकि ये सच्चाई है। आज के समय में जो प्रेम के नाम पर पाप हो रहा है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण क्यों होने लगा, और ये प्रेम के नाम पर पाप क्यों हो रहा है, इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें, ताकि आपको बाबा नीम करोली जी की सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति मिले। जय श्री राम। सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण क्यों होने लगा? यदि यथार्थ प्रेम है तो दोनों में भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है, भाई बहन का पवित्र संबंध भी रहना चाहिए। एक जमाना था जब राजपूत देवियां राखी भेजकर किसी को भी अपना भाई वर्ण कर लेती थी, और वह भाई रक्षाबंधन के पवित्र बंधन में बंधकर उस बहन के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर डालता था। किसी विवाहिता स्त्री के बाह्य सौंदर्य को देखकर उस पर आसक्त हो जाना, और किसी पुरुष की यूनिवर्सिटी से मिली हुई डिग्रियों को देखकर, उसके ढंग ढांचे को देखकर अपनी कुल मर्यादा, शील, सदाचार और लज्जा, और सबसे बढ़कर महत्व की वस्तु सतीत्व को नष्ट करने पर उतारू हो जाना कदापि प्रेम नहीं है। यह तो निरी पाशविकता है। दुख है कि हमारे पढ़े लिखे नवयुवक और नवयुवतियां आज धर्म की, सदाचार की और परलोक की कुछ भी परवाह न करके मोहवश अपने को भीषण नरकाग्नि में झोंक रहे हैं। आप अपने मित्र और उन विदुषी बहनों को अवश्य समझाएं जो इस राह पर भटक रहे हैं। इस पाप बुद्धि का त्याग कर दें और प्रेम के नाम पर मुझ जैसे व्यक्ति से अपने कुविचारों का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा न करें। जिस भारत में पवित्र सती धर्म को स्त्रियां अपना परम गौरव समझती थी, आज सतीत्व की रक्षा के लिए हंसते हंसते धधकती हुई, और सतीत्व की रक्षा के लिए हंसते हंसते धधकती आग में सहस्र कूद पड़ती थी। उसी भारत की विदुषी कहलाने वाली नवयुवतियां आज अपने सारे गौरव को खोकर पर पुरुषों के मोह में फंसने को प्रेम पवित्र बताकर प्रेम शब्द को कलंकित कर रही हैं। यह बड़े ही परिताप की बात है, बड़े ही दुख की बात है। आप मुझे बताएं कि कई कुमारी और विवाहित विदुषी बहनें ऐसा ही विचार कर रही हैं। बहुत ही खेद हुआ। क्या विदुषी होने का यही परिणाम है? भगवान ऐसी विद्या और शिक्षा से आर्य देवियों को बचाए। यह ठीक है, परंतु इसके सिवा इन बातों का दूसरा उत्तर नहीं है। मेरा तो विश्वास है कि इन सारी पापवर्तियों का परिणाम बहुत ही बुरा होगा। आत्मा की नित्यता, परमात्मा के न्याय, परलोक के सुख दुख, भोग एवं जन्मांतर में विश्वास करने वाला होने के कारण मैं यह कह सकता हूँ, ऐसा करने वाला और कराने वाला और ऐसी बातों का समर्थन करने वाले सभी जन्मांतर में बड़ा भारी दुख उठाएंगे। याद रखिए,
यह प्रेम नहीं है, यह महापातक है, ये पाप है और इससे बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। जो भाई इस काम के लिए तैयार हुए हैं वे मुझ में और मेरी बातों में श्रद्धा रखते हैं, सो यह उनकी कृपा है। मेरा उनसे और आपसे सभी से साक्षात परिचय न होने के कारण कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि मेरी बात में जरा भी उनको विश्वास हो तो उन्हें तुरंत ही अपना विचार बदलकर सर्वथा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और परिवार के ही कहे में आकर उन्हें अपने जो फैसले हैं वे लेने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि शारीरिक कोई भी संबंध जोड़कर प्रेम रखने की अपेक्षा केवल आत्मा से आत्मा का प्रेम रहना और निरापद उत्तम और सराहनीय है। एक स्थान में रहना, मिलना जुलना और परस्पर प्रेम पत्रों का व्यवहार करना कतई बंद कर देना चाहिए। दोनों को अपने अपने घर में रहकर संतोष सुख के साथ रहकर भगवान का भजन करते हुए एक दूसरे की सच्ची परमार्थिक उन्नति करनी चाहिए। सच्चा प्रेम तो इसी में है। हमारी आर्य संस्कृति का तो यही आदेश है कि कुमार कुमारी वर कन्या के निर्वाचन में माता पिता का अधिकार होना चाहिए और इसी में लाभ है। उत्तम विवाह और गृहस्थाश्रम की सुख शांति के लिए माता पिता पर ही यह भार रहना हितकर है। माता पिता का अपनी संतान में सहज स्नेह होता है। वे स्वाभाविक ही अपनी संतान के हित चाहते हैं और वे भविष्य जीवन को सुखी देखना चाहते हैं। उनको अवस्था की अधिकता के कारण अनुभव भी विशेष होता है, इसलिए उनके द्वारा जो संबंध किया जाएगा उसमें केवल अक्षणिक मोह नहीं होगा, उसमें वर कन्या के कुल, शील, स्वास्थ्य सभी की यथासाध्य जांच पड़ताल होगी और धीरता के साथ कार्य संपन्न होगा। यद्यपि इसमें उनकी भी भूल हो सकती है और कोई माता पिता स्वार्थवश इन बातों का विचार नहीं भी करते, परंतु यह अपवाद स्वरूप है। संतान के प्रति स्वाभाविक स्नेह प्राप्त प्राय उन्हें संतान का अहित चिंतन करने से रोकता है। अतः माता पिता के द्वारा जो वर कन्या का निर्वाचन होता है वह प्राय निर्दोष और उत्तम होता है। उसमें अक्षणिक भी आवेग नहीं है। केवल चमड़ी के रंग का परीक्षण नहीं करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत युवावस्था में युवक युवतियों का जो अपने लिए कन्या वर का निर्वाचन हो रहा है वह तो अधिकांश में भूल भरा होता है। उनमें बड़ी उम्र का अनुभव नहीं होता। युवावस्था का जोश, काम वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, रूप का मोह और जल्दबाजी आदि उनकी विचार शक्ति को ढक लेते हैं और वे फतिंगे बनकर रूप की आग में पड़कर भस्म हो जाते हैं। फिर आजकल के वातावरण में कॉलेजों की दूषित सहशिक्षा ने तो बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा का परिणाम ही है जो उक्त विदुषी बहन आपके भाई मित्र से इस प्रकार बहक रहे हैं। भला आप जो अभी तक ससुराल गई ही नहीं, जिनसे अपने पति से अभी तक बातचीत भी नहीं हो पाई, उसने कैसे जान लिया कि पति पढ़े लिखे होने पर भी उनके योग्य नहीं है। और स्कूल से ये पुराने मित्र जो उनके साथ पढ़े हैं उनके पति होने योग्य हैं। ससुराल जाने पर भी भक्ति श्रद्धा पूर्वक पति सेवा करने पर आपकी परिचिता विदुषी बहन को यह अनुभव हो सकता है कि वे जिनको चाहती हैं उनकी अपेक्षा उनके पति ही कहीं अधिक सुयोग्य और सुशील हैं। फिर आर्य रमणी तो यह विचार कैसे कर सकती हैं कि पति योग्य है या अयोग्य। उसके लिए तो पति परमेश्वर ही है। पति के सिवा उसका दूसरा कोई पुरुष नहीं होता।
पति के सिवा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस बस मनवाए। दोस्तों ये आगे और वर चुनने के बारे में बताया गया है। इसमें माता पिता ने जो वर चुन दिया और भगवान की इच्छा से जिनसे विवाह हो गया उन्हीं को जीवन अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण तो हो चुका है, मन में जो कभी दूसरा भाव आता है उसे निकाल देना चाहिए। और आपके मित्र को परनारी से सांप के समान, जहर के समान परहेज करना चाहिए। बुरी नियत से जरा भी पर स्त्री का चिंतन करना पाप है। और जो दूसरी कुमारी युवती बहनें भी कुल मर्यादा को तोड़कर माता पिता की सम्मति के विरुद्ध मनमाना खोज वर्क करती हैं, उन्हें भी समझ रखना चाहिए कि इसमें बड़ा खतरा है। ऐसे स्वेच्छा से विवाहों का परिणाम तलाक होता है। और हिंदू शास्त्रों की सत्यता के आधार पर यह कहा जाना चाहिए कि स्त्री के लिए यह एक बड़ा पाप और उसके भविष्य के लिए दुख का महान कारण है। उक्त विदुषी बहनों को जो ऐसे महापातक पर विचार कर रही हैं सावधान कर देना चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इसमें बताया गया है, लेखक ने बहुत ही अच्छा लेख है ये। प्रेम के नाम पर पाप और सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण क्यों होने लगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी।